नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। कल 7 फरवरी है और बसपा सुप्रीमो मायावती राष्ट्रीय स्तर की बैठक लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर लेने जा रही हैं। उससे पहले उन्होंने मीडिया को बुलाया है और मीडिया से बात करेंगी। उसके बाद ये बैठक वो लेंगी। बैठक में भाग लेने के लिए लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इससे पहले आज यानी कि 6 फरवरी को लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर बड़ी हलचल देखने को मिली और बड़ी आवाजाही लोगों की देखने को मिली, क्योंकि बाराबंकी के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और एक बड़ा मुस्लिम चेहरा बसपा में शामिल हुआ है। जी हाँ, बसपा में ज्वाइनिंग हुई है आज तालिब नजीब कोकब की, जो एक जाना माना चेहरा है समाजवादी पार्टी की। साइकिल को छोड़ करके वो बसपा के हाथी पर सवार हो गए। तो ये एक बड़ी हलचल बसपा के प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर देखने को मिली। साथ ही साथ कल बैठक है, आज ज्वाइनिंग हुई। इसके अलावा मीडिया को बुलाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सब कुछ नया नया सा, सब कुछ चेंज चेंज सा, सारी जो उनका एक कहना चाहिए कि पूरी जो रवायत थी वो कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती की। इसके साथ साथ उन्होंने आज सुबह जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर के अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखी कि किस तरीके से एक वेब सीरीज है जो ब्राह्मण पर तंज करती है, ब्राह्मण समाज पर, उसको लेकर के उन्होंने विरोध जताया है और गुस्से में दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है एक्स पर, क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की ये मांग है कि साथ ही इसको लेकर के बीएसपी की ये मांग है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही इसको लेकर के लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम है। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया गया है इस फिल्म के जरिए और इसी पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है। इस पर बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हुए और तुरंत कार्रवाई करने की मांग बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है। ब्राह्मण समाज के प्रति लगातार उनका इस तरीके से स्टेप लेना, बोलना, अपने जन्मदिन पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने इस चीज को कहा था कि ब्राह्मण अब किसी का बाटी चोखा नहीं खाएगा, उसको सम्मान चाहिए और वो सम्मान उसको बसपा में ही मिल सकता है। तो आज भी उन्होंने इसी तरीके से इंडिकेट करते हुए ये पोस्ट लिखी है। लगातार ब्राह्मण समाज की चिंता, लगातार मुस्लिम समाज की चिंता और लगातार दलित समाज की चिंता। तो कहीं ना कहीं और ओबीसी पर भी फोकस है बसपा सुप्रीमो का। वो लगातार इस चीज को कह रही हैं। तो यानी कि उनका DMBA ये चीज जो है वो उनको लगातार वो उसको फोकस कर रही हैं। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और ओबीसी ये इस समय जो है, चूंकि 2027 के चुनाव के मद्देनजर इन सब चीजों पर बारीकी से नजर रखना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत ज्यादा हलचल भरा रहा। बहुत कई चीजें हुई, बहुत एक्शन मोड में बसपा सुप्रीमो मायावती दिखाई दे रही हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की ज्वाइनिंग बसपा में हो रही है। ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, उससे दरकने के लिए, उससे खिसकने के लिए। अब देखिए, पूरी तरीके से तो कोई किसी का साथ कभी नहीं छोड़ पाता है। जो जिसके साथ है वो है। जिस तरीके से आपका बसपा का वोटर बसपा के साथ है, ऐसी समाजवादी पार्टी का वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस का कांग्रेस के साथ है, बीजेपी का बीजेपी के साथ है। ये तो है, लेकिन फिर भी एक समाज जो लगातार अपनी उपेक्षा झेल रहा है, जो अपना तिरस्कार झेल रहा है, वो अब अपने लिए ऑप्शन देख रहा है, क्योंकि उनके मुद्दे, उनके मसले उठाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज आकर्षित बसपा की तरफ भी हो रहा है और साथ ही साथ वो अपने लिए
असदुद्दीन ओवैसी को भी एक अच्छा और बेहतर विकल्प देख रहा है। इसीलिए बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर गठबंधन होता है तो बसपा के साथ, बसपा और ओवैसी का साथ जो गठबंधन होता है तो वो कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम का एक अच्छा बेहतर कॉम्बिनेशन बना सकता है। कुछ लोगों का कहना है ये कांग्रेस के साथ बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा। खैर, ये मुद्दा अलग है, इस पर मैं बात करती रहती हूँ। कल भी मैंने की थी, परसों भी की थी और आगे आने वाले टाइम में भी करूंगी। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज की जो बात है वो ये कि कल बड़ी बैठक लेने जा रही है। देखते क्या कुछ निकल के आता है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। मुस्लिम समाज के एक बड़े चेहरे की, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की ज्वाइनिंग आज बसपा में हुई है। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को टारगेट करती हुई फिल्म को लेकर के आलोचना की है वो एक बड़ी चीज है। और बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो लगातार एक्टिव है हर मुद्दों को लेकर के। हर ऐसी कोई चीज जो समाज के लिए मतलब सही नहीं है, किसी एक जाति विशेष को, धर्म विशेष को अगर टारगेट करती हुई कोई भी चीज होती है तो वो लगातार बोलती हैं, उनके मुद्दे मसले उठाती हैं। तो इसी वजह से बसपा जो है वो दूसरों से अलग अपने आप को करती है। क्योंकि जो बहुत सारे लोग लिखते हैं कमेंट में कि बसपा ऐसी है, बसपा वैसी है, और बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो कुछ मतलब। लेकिन एक चीज सबको समझना चाहिए, सबको समझनी चाहिए एक चीज की, नेता, पार्टी, सभी, ये बहुत कड़वा सच है पर सच है। और सच को सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा कि सभी स्वार्थी होते हैं। हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के लोग जनता के लिए कितना करते हैं कोई भी आके देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, वो सबको आपने देखा है, बरता है और परखा है सभी को। बस बहुजन समाज पार्टी जो है वो इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठ करके है। क्योंकि हमेशा शोषित, दलित, वंचित, कमजोर, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, किसान, मजदूर, इन सब की बात बहुजन समाज पार्टी ने की है, हमेशा उठाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमेशा इन सब की आवाज उठाने का काम किया है। तो इसीलिए हम बात करते हैं बसपा की, इसीलिए बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। कुल मिलाकर के ये है। तो कल देखते हैं क्या होता है, नजर बनी रहेगी। जो कुछ भी निकल के आएगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कुछ तो है ऐसा जो बहुत बड़ा होने वाला है, बड़ा होने जा रहा है बसपा में। तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। और कुछ लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए हैं तो मैं उन पर अलग से बात करूंगी, क्योंकि उनके कुछ लोगों के सजेशंस बहुत अच्छे हैं। तो मैं उनको जरूर से अपने वीडियो में शामिल करूंगी, उनका नाम के साथ शामिल करूंगी, जिससे कि उनके सजेशंस ऊपर तक पहुंचे, बसपा सुप्रीमो मायावती तक भी पहुंचे। अगर वो हमारे इस चैनल के वीडियोस अगर कभी देखें तो शायद वहां तक बात पहुंचे, और कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।